अब एक दिन की बात है, महाराज दशरथ सभा में बैठे हुए थे और अचानक से सिंहासन पर बैठे बैठे दर्पण लिया हाथ में, शीशा। और जब दर्पण लिया तो कान के पीछे एक बाल श्वेत दिखाई पड़े, मानो वो बाल ऐसा कह रहे हो, महाराज हमने अपना रंग बदल लिया, अब आप अपना रंग कब बदलेंगे। अर्थात आपने राम का विवाह कर दिया, अब सारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो चुकी हैं, अब ये जिम्मेदारी राम जी को देकर के आप वन में प्रस्थान करिए, भजन करिए। जैसे दशरथ जी के मन में ये विचार आया, दौड़े भागे कहाँ गए? गुरु जी के पास। जब भी दशरथ जी को कोई समस्या होती कहाँ जाते? गुरु जी के पास। गुरुदेव के पास जब गए, जाकर के सारी बातें बताई। गुरुदेव ने कहा, महाराज ये तो बहुत सुंदर विचार है, राम को आप राजा बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं राम अब हर प्रकार से योग्य हो चुके हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि राम हर प्रकार से योग्य नहीं, आपसे भी आगे जा चुके हैं। कैसे? कहा, महाराज आपके जो प्रेमी जन है वही आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन राम ऐसे हैं, राम का व्यवहार ऐसा है कि उनके सिर्फ प्रेमी ही नहीं, उनके शत्रु भी राम से प्रेम करते हैं। और अब मैं तो कहता हूं राम को राजा बना दीजिए। राजा बनाने की बात कही तो महाराज दशरथ कहते, महाराज जरा मुहूर्त देख लीजिए, कब करें पूजा, कब करें अभिषेक। जब मुहूर्त देखा तो ये मुहूर्त आज के 14 वर्ष बाद आने वाला था। यहां सीख लीजिएगा, जीवन में अगर कोई मन में शुभ कार्य करने की बात आ गई तो तुरंत कर डालिए, तुरंत करिए, उसका दिन ना रखा जाए। पता है दिन किसका रखना चाहिए, मुहूर्त कब का दिखवाना चाहिए। अगर कोई गलत कार्य करने जा रहे हो तो पंडित जी से खूब मुहूर्त दिखवाइए, ये काम कब करें महाराज, कब सही रहेगा, कब उचित होगा। एक नहीं 1000 बार सोचिए करें कि ना करें, लेकिन अगर कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो मुहूर्त दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें कथा सुनना है तो हम आज ही सुनेंगे, अभी सुनेंगे। भजन करना है अभी करेंगे, तीर्थ में जाना है अभी जाएंगे, पुण्य करना है अभी करेंगे, दान करना है अभी करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी साधक ने गाया कि कहाँ कब मन ये बदल जाए, कहाँ कब मन बदल जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। कहाँ कब मन बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है। अभी मन में आया जाएंगे, कथा सुनेंगे, खूब आनंद करेंगे, लेकिन जैसे ही अगर नहीं गए तो 5 मिनट में चेंज भी हो जाता है। जाने दो, रोज रोज क्या जाना है, अब कल जाएंगे, कल गए ही तो थे। तीर्थ में जाना है, मन बना है कि जाएंगे दर्शन करेंगे, लेकिन अचानक से फिर मन में आया उतनी दूर कौन जाएगा, मौसम ठीक नहीं है। तो शुभ कार्य करने की जो प्लानिंग है वो तुरंत कर डालिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने दिन बना रखे हैं, सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करेंगे, मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे। अच्छा, मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे तो बाकी के 6 दिन हनुमान जी भूखे बैठेंगे क्या? कितना अन्याय हम लोग करते हैं। रोज चढ़ाओ, रोज पूजा करो। ये दिन किसके लिए बनाए गए?
ये दिन उसके लिए बनाए गए कि जो पूजा नहीं करता, जो भक्ति नहीं करता, चलो भाई तुम्हारे लिए दिन बना दिया गया, अगर तुम्हें कभी टाइम नहीं मिलता चलो सोमवार के दिन आओ, अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, ये दिन उसके लिए है। लेकिन भक्त के लिए कोई दिन नहीं बनाया गया। यहाँ हर पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। भक्त के हृदय में तो सदैव पूजा चलती रहती है, उसके लिए कोई दिन नहीं है। और यहाँ सीख लीजिए, महाराज दशरथ ने कहा प्रभु मुहूर्त देख लीजिए। यहाँ गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा महाराज राम जब राजा बने वही शुभ मुहूर्त है, राजा बना दीजिए, मुहूर्त ना देखिए। तो महाराज दशरथ ने कहा कि अब इतनी जल्दी तैयारियां कहाँ हो पाएंगी, एक काम करते हैं, अगर इतनी ही जल्दी तो कल सुबह बनाएंगे, कल सुबह राजा बना देंगे। और जब कल सुबह का नाम लिया महाराज, पूरी रात में रचना ही पलट गई, पूरी रात में सब बदल गया। तीर्थों से यह जल मंगवाया गया, पूरी तैयारी की गई अभिषेक की, पूरी रात पूरी अयोध्या सज गई, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, बधाइयां बजने लगी, सबको खबर मिल गई कल राम राजा बनेंगे। लेकिन मां कैकेयी से, उन तीनों रानियों में महाराज दशरथ अत्यंत मां कैकेयी से प्रेम करते थे। मां कैकेयी के लिए महाराज दशरथ ने सोचा मैं स्वयं चल कर के ये सूचना दूंगा, जब कैकेयी को वो बहुत प्रसन्न होगी। क्यों? सबसे ज्यादा राम जी से प्रेम वही करती हैं, चल के देंगे सूचना। लेकिन महाराज दशरथ के पहुंचने से पूर्व सब तो प्रसन्न थे, लेकिन मंथरा को ये बात समझ में नहीं आई, मंथरा को ठीक नहीं लगा और चली आई महाराज दशरथ के पहुंचने से पूर्व ही मां कैकेयी के पास चली आई। जैसे ही आई तो मंथरा को जब देखा मां कैकेयी ने, मंथरा ने कहा महारानी महलों में बैठे बैठे सिर्फ आराम ही करोगी, अरे तुम्हें कुछ खबर भी है अयोध्या में क्या चल रहा है? कहा क्यों, क्या हुआ, कोई समस्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत है तुम्हें? मंथरा ने कहा महारानी कल प्रातः काल होते ही राम राजा बनने वाले हैं। अब तो जैसे ही मां कैकेयी ने सुना राम राजा बनेंगे, लगी सोने चांदी हीरे मोती के हार लुटाने। मंथरा हमारे जीवन में मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी खुशखबरी कोई दूसरी भी हो सकती है। बरसों से जिस दिन का इंतजार था कि मेरे राम राजा बनेंगे, कल प्रातः काल ही वो दिन आ गया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? मैं बड़ी खुश हूं। मंथरा को लगी लुटाने मैया, इतना प्रेम भगवान राम से मां कैकेयी का है। मंथरा ने कहा पागल की पागल ही रह जाओगी आप, सीधी ही रह जाओगी आप, आपको खबर भी नहीं है आप कर क्या रही हैं। कहा मंथरा एक बात बताओ, तुम्हें लक्ष्मण ने कुछ उल्टा कह दिया क्या? मुझे लगता है तुम्हें किसी ने डांट दिया इसलिए तुम्हारा मूड अपसेट है। मंथरा ने कहा नहीं, किसी ने मुझे नहीं डांटा, बचपन से आपको पाल पोस के बड़ा किया है इसलिए आपकी चिंता है। महाराज दशरथ महाकपटी हैं। जैसे ही मां कैकेयी ने सुना कि महाराज दशरथ कपटी हैं, कहा मंथरा तेरी जुबान खींच लूंगी अगर महाराज दशरथ को कुछ भी कहा तो तूने। फिर मां को दया आई, कहा मंथरा क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है? ध्यान से सुनिए, यही मां कैकेयी जो भगवान राम से इतना प्रेम करती है, यही मां कैकेयी कुछ क्षण के बाद भगवान राम को वन में भेजने वाली है। और आपको एक बात बता दूं, इस व्यासपीठ पे बैठ करके न जाने कितने वक्ता, न जाने कितने लोग मां कैकेयी को भला बुरा कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो मां कैकेयी निंदनीय नहीं, मां कैकेयी वंदनीय है। अगर मां कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया और राम बनाया, तो मेरी मां कैकेयी ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना करके समाज में स्थापित किया। आप विचार करिए, अगर भगवान राम आते और राजा बनते, राज्य करते, चले जाते, कौन जानता? किसको पता है राम जी ने कितने वर्षों तक राज्य किया, पता है क्या? लेकिन ये सबको पता है कि भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ। अगर सबसे बड़ा त्याग किसी ने मानस जी में किया तो वो मेरी मां कैकेयी ने किया।
आप ईमानदारी से बताइए, मेरे भगवान चाहे जितने भी प्रमाण दे दें, लेकिन क्या इस समाज में कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखता है क्या? हम यहाँ कितना भी समझा दे आपको, क्या आप अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखेंगे? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कलंकित हो गई मां। ये बात कब की है? त्रेता युग की बात है, और चल क्या रहा है? कलयुग। लेकिन उसके बाद भी वो कलंक मिटा नहीं अभी तक।